हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम करेंगे रिलेशंस फंक्शंस की नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टेबल फंक्शंस। अब वैसे तो ये आपके सिलेबस से हट चुकी है, लेकिन इसे करना थोड़ा सा मस्ट हो जाता है क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसमें थोड़ा सा यूज़ होने वाला है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, कंपोजिशन एंड फंक्शंस के बारे में। और इन्वर्टेबल फंक्शन आप लोगों को आना चाहिए कि इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है। तो देखते हैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पूरा ही एक्सरसाइज सॉल्व करना है एंड वॉट एवर, नो, आपको बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टेबल फंक्शंस। तो देखते हैं क्या है। f इज अ फंक्शन a to b। एक फंक्शन है f जो कि a to b है, एंड g इज अ फंक्शन b to c। तो इन दोनों को मर्ज करके हमें एक मैपिंग बनानी है जिसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कहेंगे। देखते हैं कैसे। अब a to b और इसी b से स्टार्ट है, मतलब इसका f फंक्शन का दिस इज डोमेन, बताया था डोमेन क्या होता है, दिस इज डोमेन, दिस सेट इज कोडोमेन। जो f फंक्शन का कोडोमेन है वो g फंक्शन का डोमेन है। हम देख सकते हैं जो f फंक्शन का डोमेन है वही g फंक्शन का डोमेन, f फंक्शन का कोडोमेन इज, जो इसका कोडोमेन है f फंक्शन का कोडोमेन वही g का क्या है, g का डोमेन है, सेम, राइट। तो हम इनको अगर मर्ज करेंगे तो देखते कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ये मस्ट था देखना कि डोमेन कोडोमेन क्या है। अब देखो, अगर हम एक फंक्शन बनाते, एक a सेट है, एक b सेट है और एक c सेट है, a b c तीन सेट है। f मैपिंग a से b के लिए है, g मैपिंग b से c के लिए है। मतलब अगर हम f में a के एलिमेंट्स डालेंगे तो हमें किस में मैपिंग होके मिलेगा, कोडोमेन क्या है f के लिए, b। तो f में जो एलिमेंट्स हम डालेंगे वो हमें b में मिलेंगे, और b के जो एलिमेंट्स अगर हम g में डालेंगे तो वो हमें c में मिलेंगे। तो कंपोजिशन मैपिंग होती है जो a को डायरेक्ट c से ज्वाइन करती है। इस मैपिंग को हम बोलते हैं गॉफ, GOF, गॉफ, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती है, a से लेके c तक। मतलब a के एलिमेंट डालो और हमें किसके एलिमेंट मिलेंगे इसमें, c के एलिमेंट। तो दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस g एंड f। ये गॉफ क्या है, मतलब अब देखो, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट x हमने f में डाला तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, fx मिलता है, राइट। अगर हम f में x डालते तो हमें यहाँ पर मिलता है fx। अब हम g में ये वाला fx डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, gfx। अब हमने g में ये वाला एलिमेंट डाला, सपोज एक एक एलिमेंट है, अगर f में ये x डाला तो हमें fx मिला यहाँ जाकर, और g में हम क्या डालेंगे, ये fx डालेंगे तो हमें इधर जाके क्या मिलेगा, gfx, जो कि क्या है, fx की इमेज है। और यही gfx क्या होता है, गॉफ। गॉफ मतलब गॉफ को हम कैसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू g ऑफ fx। इसका मतलब क्या है, पहले हमने x में किसके एलिमेंट डाले, सबसे पहले f में एलिमेंट डाले, किसके, f का जो डोमेन था। अब उससे कुछ आंसर आया होगा। अभी अगर नहीं क्लियर हो रहा है, जब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि गॉफ फॉग मैपिंग होती क्या है। अभी तो एक गॉफ पढ़ा रही हूँ मैं। गॉफ इज g ऑफ fx, मतलब हमने एलिमेंट ये डाला लेकिन आंसर हमें जाके मिलेगा डायरेक्ट a टू c वाला। अब हम बीच का टर्म नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे a से c का। हम डोमेन ये डालेंगे और हमें आंसर्स यहाँ पर मिलेंगे, इज इन गॉफ मैपिंग a टू c। सिमिलरली एक फॉग मैपिंग होती है, फॉग। फॉग क्या होती है, रिवर्स मैपिंग। ये g ऑफ fx है और दिस इज रिवर्स मैपिंग, दिस मैपिंग इज फॉग। अब देखो फॉग का मतलब, अब ये फॉग है तो जैसे भी बताया था क्या होगा, वो क्या होगी, FOG इज सच दैट C to A। मतलब अब FOG में हम किसके एलिमेंट डालेंगे, C के, और हमें किसके मिलेंगे, A के।
तो देखते हैं कैसे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ gx, दिस f ऑफ मीन्स ब्रैकेट एंड gx। अब gx कहाँ होता है हमारा, gx इधर ही तो मिलता है, अगर g में हम कोई x डालते तो हमें gx मिलता है। अब x एलिमेंट हम डालेंगे तो gx मिलेगा और फिर हमें फॉग मिलेगा। तो ये था हमारे पास गॉफ एंड फॉग। तो ये था गॉफ फॉग। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एफ एक्स हमें गिवन है, दोनों ही रियल टू रियल है, मतलब फंक्शन f जो है उसका डोमेन भी रियल नंबर का सेट है, पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट है, उसका कोडोमेन भी पूरा रियल नंबर है। सिमिलरली g इज ऑल्सो r टू r, g भी हमने क्या लिया, उसका डोमेन भी r और कोडोमेन भी r। तो दो फंक्शन है f एंड g, हम डिफाइन करते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हमें गिवन है cos x एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू सपोज 4x स्क्वायर। ये फंक्शन हमें गिवन है अगर इस टाइप से, तो हमें फाइंड करना है फॉग एंड गॉफ, फाइंड गॉफ एंड फॉग, ये हमें फाइंड करना है। क्या होगा गॉफ एंड फॉग, तो देखते हैं। गॉफ इज, अभी मैंने बताया g ऑफ एफ एक्स, यही होगा ना, g ऑफ एफ एक्स, अभी तो पता है। गॉफ इज g ऑफ मतलब ब्रैकेट और एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, cos x, तो हम अगर रखते हैं g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं विच इज cos x। अब हमारे पास क्या आ गया, g cos x। हमारे पास g cos x तो नहीं डिफाइन है, लेकिन gx डिफाइन है। अगर x की जगह पर cos x रख दे, gx तो डिफाइन है ना, gx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो gx जब हमें गिवन है तो x इज रिप्लेस बाय cos x, x को अगर हम cos x से रिप्लेस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, तो आंसर आएगा 4। x को हमने किससे रिप्लेस किया, cos x से, तो जहां जहां क्या है x, तो x की जगह पर हमने क्या रख दिया, cos x, तो g cos x, तो ये हो जाएगा 4 cos x का स्क्वायर, बस x को cos x से रिप्लेस किया, नथिंग एल्स। तो हमारे पास आंसर आ गया 4 cos स्क्वायर x। तो एज सच लिख सकते हैं ना, तो ये आ गया गॉफ। सिमिलरली फाइंड फॉग इज व्हाट, अभी बताया f ऑफ gx। अब पहले कौन डलेगा, gx की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, 4x स्क्वायर। इस बार अब पहले कौन डल जाएगा, 4x स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि gx इज फर्स्ट, फॉग में g ऑफ x। स्टार्टिंग हम इधर से ही करते हैं, पहले हम ये वाले फंक्शन की वैल्यू डालते हैं, फिर लास्ट में हम सब्सटीट्यूट लास्ट वाले की करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, तो हमने पहले gx की वैल्यू डाली विच इज 4x स्क्वायर। अब हमारे पास f4x स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन fx तो है। x को अगर हम 4x स्क्वायर से रिप्लेस कर दे, x को रिप्लेस कर दो 4x स्क्वायर से, तो ये cos क्या बन जाएगा, cos x की जगह पर क्या रखना है, 4x स्क्वायर, यही आ गया ना। तो ये हमने फाइंड किया फॉग एंड गॉफ। तो फॉग का आंसर आया, गॉफ का आंसर आया ये वाला, और फॉग का आंसर आया ये वाला। तो क्या गॉफ और फॉग भी आपस में इक्वल है, नो। हम यहाँ से देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। अब देखो रियल नंबर का यूज कैसे हुआ। सपोज x रियल नंबर 0 डाल के देखते हैं, cos 0 कितना होता है, देखो इसमें x को 0 डालो, cos 0 1, तो आंसर इज 4। लेकिन अगर हम x को 0 इसमें डालेंगे, रियल नंबर ही तो डालें, रियल नंबर का सेट है, तो x को अगर 0 इसमें डालेंगे तो दैट इज 1, तो इसका आंसर 4 आएगा, इसका 1 आएगा। तो फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, और वैसे भी देखकर भी हम बता सकते हैं फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। तो इस टाइप से हम निकालते हैं फॉग एंड गॉफ विच इज़ अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, और इसका यूज़ होने वाला है कंटिन्यूटी में। तो वहाँ पर यूज सेम फॉर्म करेंगे हम, ऐसे ही फॉग निकालना होगा और ऐसे ही सिमिलर वे में गॉफ निकालना होगा हमें। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट गॉफ और फॉग से रिलेटेड, देखते हैं क्या। सबसे पहला आता है इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, f कोई फंक्शन है जैसे अभी दिखाया था a से b की तरफ, और g फंक्शन है b टू c।
अगर ये दोनों 1-1 फंक्शन है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं 1-1 ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्शन पढ़ चुके हैं ना, तो उसी के बारे में ये बोल रहा है एफ फंक्शन और जी फंक्शन दोनों ही 1-1 है, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा कि गॉफ भी 1-1 होगा। अगर एफ, ये जो फंक्शन एफ और जी दोनों डिफाइन है, अगर ये 1-1 है दोनों के दोनों, तो फॉग ये गॉफ जो आने वाला है ये भी हमारे पास कैसा होगा, 1-1 होगा। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड दिया हुआ है हमें पॉइंट, एफ और जी दोनों अगर ऑन टू है तो गॉफ भी ऑन टू होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, एफ भी ऑन टू, जी भी ऑन टू, तो गॉफ भी ऑन टू। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दिस वन, दीज टू, क्या गॉफ 1-1 है तो भी एफ और जी 1-1 होंगे? अगर गॉफ ऑन टू है तो भी क्या एफ और जी ऑन टू होंगे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से मिलता है। अभी हमने देखा एफ 1-1 है, जी 1-1 है, तो गॉफ भी 1-1 आएगा। एफ और जी ऑन टू हैं तो गॉफ जो आएगा वो भी ऑन टू आएगा। लेकिन क्या रिवर्सल हो पाएगा कि अगर गॉफ 1-1 है तो एफ और जी दोनों 1-1 आएंगे? नो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अगर गॉफ 1-1 है तो दिस इम्प्लाई एफ इज 1-1, एफ 1-1 होगा, जी की कोई गारंटी नहीं है। जी हो भी सकता है कुछ क्वेश्चंस में और कुछ क्वेश्चंस में नहीं भी हो सकता, तो हम वो वाला केस नहीं लेके चलते जहाँ पर कहीं पर सेटिस्फाई हो रहा है कहीं पर नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, अगर गॉफ 1-1 है तो एफ तो 100% 1-1 ही होगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, अगर गॉफ 1-1 है दैट इम्प्लाइज, गॉफ 1-1 इम्प्लाइज कि एफ तो 1-1 होगा, जी के बारे में हम कह नहीं सकते, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। नेक्स्ट, गॉफ इज ऑन टू, अगर गॉफ ऑन टू है, अब उल्टा हो गया, अगर गॉफ ऑन टू है तो जी ऑन टू होगा। अब एफ के बारे में नहीं बोल सकते कि वो ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर गॉफ 1-1 है तो एफ 1-1 होने की गारंटी मिलती है, अगर गॉफ ऑन टू है तो जी के ऑन टू होने की गारंटी मिलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, अगर एफ एक मैपिंग है ए टू बी, अब इस सेट को अगर ए बोल दिया जाए, मतलब एफ में हमें एक डोमेन दिया हुआ है, 1 2 3 4 एलिमेंट डालने हैं और हमें इससे मैप कराना है, और जी हमें पता है यहीं से स्टार्ट होता है, जी में हम इसके एलिमेंट डालेंगे और हमें ये वाले सेट के एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये दो फंक्शन डिफाइन है, किस तरह से, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आएगा फॉर ऑल एक्स, मतलब एफ में जो डालेंगे हम वही हमें आंसर मिलेगा। एफ में हम जो डाल रहे हैं वही आंसर मिलेगा। और जी एक्स कैसे डिफाइन है, वो कह रहा है जी में अगर 1 डालोगे तो 1 मिलेगा, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे तो सब एज इट इज मिलेंगे। मतलब जी में 1 डालोगे तो 1 मिलेगा, 2 डालोगे 2 मिलेगा, 3 3 4 4, लेकिन 5 और 6 डालोगे तो आंसर विल बी 5। तो इस टाइप से डिफाइन है, ये हमें गिवन है। इस टाइप से एक क्वेश्चन ले लिया तो हमें गॉफ के बारे में पूछ रहा है, तो गॉफ कैसा होगा, तो देखते हैं गॉफ कैसा होगा। तो गॉफ के बारे में देखते हैं। अब देखो क्या ये 1-1, अब देखो इसके लिए पहले गॉफ के बारे में पूछ रहा है, जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। अब एफ एक्स में हम क्या डाल सकते हैं, 1 2 3 4, गॉफ कहाँ से कहाँ तक होती है, ए टू सी तक, मतलब एफ में हम किसके एलिमेंट डालेंगे, ए वाले, ए टू बी था ना ये, ए बी बी सी, तो ए टू सी होता है गॉफ, तो ए के एलिमेंट डालेंगे, 1 डालेंगे तो देखते क्या मिलता है। एफ में अगर हम यहाँ पर हमने डाला एफ में 1, अगर एफ में 1 डालेंगे तो देखो F1 मैंने बताया था जो डालोगे वही आंसर मिलेगा, एफ में अगर 1 डालोगे तो 1 ही आंसर मिलेगा, तो दैट इज इक्वल टू G1। अब G1 में, अब उसने बोला 1 डालोगे G1 में, जी में जो डालोगे वही मिलेगा अप टू 4 तक, लेकिन जी में अगर 5 और 6 डालोगे तो 5 मिलेगा, यानी कि जी में अगर 1 डालेंगे तो 1 ही मिलने वाला है, तो आंसर इज 1। सिमिलरली नेक्स्ट ही ले लेते हैं हम, g ऑफ एफ एक्स, यानी कि अब की बार हम f में क्या डालने वाले, 2, f में अगर 2 डाला तो g f2, यानी कि देखो 2 डालोगे तो 2 मिलेगा, तो g2 और ये भी 2, तो ये सब सेम आने वाले अप टू 4 तक। तो देखो इसमें 1 डालोगे, 2 डालोगे, 4 तक ही तो एलिमेंट डाल सकते हैं f में 4 तक डालोगे तो g 4 तक आ जाएगा और G4 भी 4 ही आने वाला है। यहाँ तक तो हमें दिख रहा है ना। सिमिलरली वी कैन फाइंड G
ऑफ F3, 3 डालेंगे तो हमें फिर से G3 मिलेगा और G3 भी अभी हम डालेंगे तो 3 मिलेगा। मतलब कि गॉफ में भी जो हम डाल रहे हैं वही हमें आंसर मिल रहा है। सिमिलरली GF4, F में अगर हम 4 डालेंगे तो वो कितना मिलेगा, F4 इज G4 और G4 भी तो हमें 4 ही गिवन था। अब देखो गॉफ जो मैपिंग होती है, गॉफ मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, जो गॉफ मैपिंग होती है अभी बताया था, गॉफ इज A to C, यही तो थी गॉफ मैपिंग। अगर ये A सेट है, ये B सेट है, ये B to C होगा, ठीक है, तो A के एलिमेंट ही तो डलते हैं, तो हमने A के सारे एलिमेंट डाल दिए गॉफ में, गॉफ में ही तो डाले। गॉफ में पहले 1 डाला तो हमें 1 मिला, गॉफ में हमने 2 डाला तो हमें 2 मिला। तो हम देख रहे हैं गॉफ में हमने 3 डाला तो 3 मिला, गॉफ में 4 डाला तो 4 मिला, तो हम सारे एलिमेंट डाल चुके हैं। यानी कि गॉफ हमारा कैसा सेट है जिसमें हमने 1 2 A सेट लिख रही हूँ मैं फिर से 3 4, यही तो था A सेट, ये एलिमेंट डाले और हमें वही वापस मिल रहा है 1 2। अब C तो हमारा पूरा 6 तक था, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमें उससे क्या, 1 जाके 1 से मैप हो गया, 2 2 से मैप हो गया, 3 3 से मैप हो गया, 4 4 से मैप हो गया, उधर एलिमेंट बच रहे, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन ये मैपिंग 1 1 है, हम कर चुके हैं, ये मैपिंग 1 1 है, तो दिस इम्प्लाई गॉफ इज 1 1, गॉफ इज 1 1। हमने यहाँ से क्या देखा कि गॉफ क्या आ गया 1 1। हमने यहाँ पर देखा था, देखो गॉफ 1 1, F भी 1 1 था, F 1 1 था कि नहीं, F में 1 डाला 1 मिल रहा था, 2 डाला 2 मिल रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर देखा G 1 1 नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर G 1 1 नहीं था, 4 तक तो ठीक था, लेकिन 5 और 6, G में जब हम 5 और 6 डाल रहे हैं दोनों की इमेज एक ही मिल रही है 5, तो G इज नॉट 1 1, G इज नॉट 1 1, G इज नॉट 1 1। तो हमने यहाँ पर देखा G तो 1 1 नहीं था, अब F 1 1 था, यहाँ से हमने देखा F इज 1 1, F भी 1 1 था, पर G 1 1 नहीं था, लेकिन गॉफ 1 1 आ गया। यानी कि हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर गॉफ 1 1 है तो F तो 1 1 होना मस्ट है, F 1 1 होगा ही होगा, लेकिन G के बारे में हम कह नहीं सकते। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि अगर गॉफ ऑन टू है, यही दोनों रिजल्ट हम प्रूव करना चाह रहे थे। बस रिजल्ट आप नोट रख लो, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं समझ में आ रहा तो। हम बस यही कहना चाह रहे हैं, अगर गॉफ 1 1 है तो F के 1 1 होने की गारंटी है, G के 1 1 होने की कोई गारंटी नहीं है, जो कि हमने इस एग्जाम्पल में शो भी किया कि गॉफ 1 1 है लेकिन F 1 1 है, G जिसमें 1 1 नहीं है। सिमिलरली वी कैन शो दैट कि गॉफ ऑन टू है तो ये G के ऑन टू होने की गारंटी देगा, लेकिन F ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी। तो जिसकी गारंटी होती है वही रिजल्ट माना जाता है, जैसे कि ये वाला रिजल्ट, गॉफ इज ऑन टू बट इम्प्लाई G इज ऑल्सो ऑन टू, बट F इज वी कांट से। तो प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बाद इन्वर्टेबल ऑफ फंक्शंस, विच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसका रिजल्ट हम देखते हैं क्या, अगर f एक फंक्शन है 1 2 3 उसका डोमेन है और कोडोमेन ABC है, और वो जो f फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू गिवन है, हमें f फंक्शन हमें 1 1 ऑन टू गिवन है, तो हम कह रहे हैं, और वो फंक्शन क्या है, f में अगर 1 डालोगे तो a से मैप होता है, f में अगर 2 डालोगे तो b से मैप होता है, 3 डालोगे तो c से मैप होता है। तो 1 1 ऑन टू तो दिख रहा है ना हमें, 1 1 ऑन टू है तो, और साथ में ये कंडीशन भी दी हुई है। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो एक g फंक्शन एक ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि उसमें हम ये एलिमेंट्स डालें और हमें आंसर्स में ये मिले, मतलब देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g जो कि a b c अगर हम एलिमेंट डालें और हमें क्या मिले 1 2 3 आंसर में मिले, सच दैट गॉफ इज इक्वल्स टू ix। अब ये गॉफ क्या है, गॉफ अभी मैं बताती हूँ। पहले सबसे पहले ये जो बता रहा है एक्सप्लेनेशन, ये जो भी है दैट इज द क्लियरेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शन, मतलब f का इन्वर्स हम बात करना चाह रहे हैं, कोई फंक्शन है उसका इन्वर्स क्या होता है।
तो यही g उस f का इन्वर्स बनने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला जो g है, हम कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं अगर f 1 on 2 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और वो वही कौन होता है, वो वही g होता है जो कि कोडोमेन के एलिमेंट डालने पर डोमेन के एलिमेंट दे देता है। जैसे कि यहाँ पर हमें डिफाइन है, मतलब अगर हम g में a डाले तो हमें 1 मिल जाए, g में अब b डाले तो 2 मिल जाए, g में c डाले तो 3 मिल जाए, उसी का रिवर्स कर दिया ना। तो यही हमारे पास क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शन। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी है सच दैट, अब इसको भी कंपोजिशन से वो ऐड कर रहा है, जहाँ पर गोफ इज इक्वल्स टू आई एक्स क्यों लिखा वो बताती हूँ, एंड फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई, जहाँ पर एक्स सेट वो इस वाले सेट को बोल रहा है एक्स और ये वाला सेट है वाई, एक्स एंड वाई। तो देखते हैं गॉफ। सबसे पहले गॉफ क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। तो हम किसके एलिमेंट डालते हैं इसमें, एक्स के एलिमेंट डालते हैं, तो डाल के देखते हैं जी ऑफ एफ एक्स। एक्स मतलब पहला एलिमेंट डालो, एक्स का 1, तो हमने 1 डाला, और f1 की वैल्यू क्या थी, जी ए, राइट। f1 इज इक्वल्स टू ए था ना, तो जी ए रह गया, f1 की हमने वैल्यू डाल दी ए, तो जी ए। अब जी में हम यहाँ पर मैप कर लेते हैं, एक फंक्शन ऐसा ले लेते हैं कि जी में हम a डाल रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है, जी में हम b डाल रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है, जी में हमें c डाल रहे हैं तो 3 मिल रहा है। एक फंक्शन हमने ऐसा कंसीडर कर लिया, तो जी ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1। तो देखो हमने गॉफ में क्या डाला था, गॉफ ऑफ x में x की जगह पर हमने 1 डाला, तो हमें 1 ही आंसर मिल गया। तो हमने देखा सिमिलरली गॉफ में अगर हम 2 एलिमेंट डालेंगे, गॉफ में 2 यानी कि g ऑफ f2 अगर हम डालेंगे तो हम देखेंगे g f2 की वैल्यू कितनी थी, b, तो जी भी आ गया, और जी भी कितना था, 2। तो जो एलिमेंट हम डाल रहे हैं वही हमें आंसर में मिल रहा है। सिमिलरली वी कैन से दैट गॉफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू जी ऑफ f3 की वैल्यू हमने देखी थी c, तो ये आ गया gc, और gc की वैल्यू थी 3। तो जो एलिमेंट डाल रहे हैं हमें वही मिल रहा है। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो i से तो रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन ये x क्यों लगाया, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी डाली थी, 1 2 3 वैल्यू हमने डालनी स्टार्ट की थी, पहले हमने 1 डाली, वो x की तो वैल्यू थी, तो x की ही वैल्यू का आंसर भी आया है, y के आंसर थोड़ी ना आया, ना y की वैल्यू डाली ना y का आंसर आया। तो i की ही वैल्यू डालने पर, x की ही वैल्यू डालने पर x के ही आंसर आए हैं, तो इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया ix से, गॉफ इज ix, गॉफ इज ix। सिमिलरली फॉग इज iy, तो मतलब कि अब हम y के एलिमेंट डाल लेंगे और हमें y ही आंसर में मिलेगा। तो देखते हैं कैसे, फॉग, फॉग को हम कैसे लिख सकते हैं, फॉग को हम लिख सकते हैं f ऑफ gx या फिर gy, मतलब कि हम अब किसके एलिमेंट डालेंगे, g में हम a b c तो डालते हैं, g में हम क्या डालते हैं a, g में 1 2 3 तो नहीं डाल सकते, क्योंकि g में हमारे पास क्या एलिमेंट डालेंगे, g हमारा क्या है, रिवर्सल सेट, g में हम a डाल सकते हैं, b डाल सकते हैं, c डाल सकते हैं, तो g में डलेगा a, तो पहले हम a डालते हैं, तो ga की वैल्यू कितनी थी, 1, तो ये आ गया 1, ये रही ना, जी ए इज इक्वल्स टू 1, तो मैंने 1 रख दिया, और f1 की वैल्यू कितनी थी, a। तो हमने देखा फॉग में हमने a डाला तो a ही मिल गया। सिमिलरली फॉग में हम अब 1 2 3 नहीं डाल सकते, देखो f ऑफ g b ही डालेंगे ना, तो g की वैल्यू में a b c ही रख सकते हैं। अब देखो यहाँ से अगर g डालेंगे तो gb की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और f2 की वैल्यू कितनी थी, f2 इज ऑल्सो b। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर सिमिलरली फॉग ऑफ c कितना आएगा, f ऑफ gc, जो कि f3 gc की वैल्यू 3 है और f3 इज c। तो हमने देखा ये भी फॉग में भी हम जो एलिमेंट डाल रहे हैं वही हमें आंसर्स मिल रहे हैं, और ये आंसर्स किसके हैं, y सेट ही की वैल्यू डाली, y सेट ही मिला, इसलिए हमने फॉग वाले को क्या बोला, iy। तो कुल मिला के ये तो था गॉफ फॉग, लेकिन हमें ये जो रिजल्ट बताने वाला था ये डेफिनीशन भी बोलता है, यही हमारी फंक्शंस की डेफिनीशन है कि इन्वर्टेबल फंक्शन होगा कि नहीं। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है,
अगर F11 ऑन टू है, अगर F11 ऑन टू है, 11 ऑन टू कब होगा? जब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू इसके नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। मतलब अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 होने चाहिए, तभी 11 ऑन टू पॉसिबल है ना, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर हमने पढ़ा अगर F11 ऑन टू है तो एक ऐसी मैपिंग G एग्जिस्ट करती है रिवर्सल, एक ऐसी मैपिंग G एग्जिस्ट करती है रिवर्सल, जो कि हमें क्या देती है? एक आइडेंटिटी मैप ही देती है कि गॉफ के लिए भी आइडेंटिटी मिल रही है, फॉग के लिए भी आइडेंटिटी मिल रही है। तो जब ऐसा हो जाता है तो हम G को क्या बोल देते हैं? F का इनवर्स। G इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ F। तो था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, और ये इसका रिवर्सल भी होता है। मतलब अगर F हमारे पास अब 11 ऑन टू नहीं दिया हुआ, अगर एक F के लिए एक ऐसी G मैपिंग मिल जाए, अब डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पर। डेफिनेशन क्या कहती है? एक इस टाइप के F के लिए एक ऐसा G मिल जाए जहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, तो मतलब वो मस्ट भी, हम कहेंगे ये फंक्शन मस्ट भी क्या होगा? 11 ऑन टू होगा। अभी हमने यहाँ पर क्या लेके चले? F को हम 11 ऑन टू लेके चले, और हमने क्या दिखाया? एक ऐसा G एग्जिस्ट किया जो कि गॉफ IX और फॉग IY हमें देता है। लेकिन इसका रिवर्सल भी होता है कि अगर एक F फंक्शन है, 11 ऑन टू हमें नहीं गिवन है इस बार, अगर एक F फंक्शन है, यही हमारी इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन भी है। अगर एक F फंक्शन के लिए एक G फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करे जो कि रिवर्स है, और जो कि गॉफ को IX दे दे, मतलब गॉफ में जो भी वैल्यू डाली जा रही है वो एज इट इज बाहर आ रही है, सिमिलरली फॉग में भी जो वैल्यू डाली जा रही है वो भी एज इट इज बाहर आ रही है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन बन रहे हैं दोनों, गॉफ और फॉग। तो हम देखते ही बोल सकते हैं F is 11 on 2. This implies F is an invertible function. Invertible function. मतलब F का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और F का इन्वर्स कौन होगा? वो खुद G होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। तो F इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा और F का इन्वर्स ही G होगा। तो ये था थोड़ा सा कंपोजिशन और उसका इन्वर्स, जिसका थोड़ा सा बस मैंने पार्ट बताया कि क्या होता है कंपोजिशन और इन्वर्स। ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए, एज सच नहीं है आपको पूरा करना है, लेकिन आप थोड़ा बहुत भी कर लोगे तो अच्छा है, क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम से तो हट गया है, लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं, जो कि अभी मैंने इससे प्रीवियस पेज पर लिखवाए थे, जिसमें हमने पढ़ा था F11 G11 दोनों 11 है तो हमारे पास गॉफ भी 11 होगा, F और G ऑन टू है तो हमारे पास गॉफ भी ऑन टू होगा। लेकिन अगर गॉफ 11 है तो वी कांट से कि G भी 11 होगा, F11 होगा दैट इज श्योर, लेकिन G11 हो भी सकता है और नहीं भी। तो वहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आते हैं। सिमिलरली अगर गॉफ ऑन टू है तो वो किस चीज़ की श्योरिटी देता है? गॉफ अगर ऑन टू है तो वो G के ऑन टू होने की श्योरिटी देता है, लेकिन F के ऑन टू होने की श्योरिटी नहीं देता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। होप सो आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो गॉफ फॉग के ये रिजल्ट्स यूज होते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में, 1 मार्क कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन में, 1 मार्क के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि अगर गॉफ ऑन टू है तो F ऑन टू होगा कि G ऑन टू होगा, तो वहाँ से आप श्योर करके बता सकते हैं G विल बी ऑन टू, दैट इज श्योर। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी रहती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हमारे साथ जुड़े हैं कुछ न्यू सब्सक्राइबर, मोस्ट वेलकम फॉर देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।